इंडिया घर में क्या 12 साल बाद हारा न्यूजीलैंड से, तो ये बात जो है होने लगी कि इंडिया का फ्यूचर सेफ हैंड में है या नहीं है। तो इसका जवाब तो आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इंडिया की T20 टीम ने परफॉर्मेंस दी है उससे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि सेफ हैंड में ही है। क्योंकि दाद देनी पड़ेगी आपको संजू सैमसन, जिनकी चर्चा काफ़ी अरसे से होती रही है, और चौथे मैच में ही उन्होंने दूसरी शतक जो है मुसलसल जो है वो झाड़ दी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ऐसे ट्रैक पे जहाँ बम्प करेगी बॉल, आसान नहीं होता। और उन्होंने डरबन में जो है मेरा लूट लिया और 107 रन स्कोर किए, जो कि इंडिया को पावर किया 200 से ऊपर रन टोटल में। एक वक्त में लग रहा था शुरू में पावर प्ले में कि साउथ अफ्रीका शायद जो है वो मज़ामत दिखाएगा और मैच को फिनिश करने की कोशिश करेगा, लेकिन स्पिनर्स को और अर्शदीप सिंह के एक्सपीरियंस को पर्टिकुलर इन T20 क्रिकेट में जो है सहरा जाता है कि रिस्ट्रिक्ट किया साउथ अफ्रीका को, और 67 रन से जो है बाजी पलटी और अपने नाम की। तो पहला T20 जो है इंडिया ने अपने नाम किया है और अभी 3 मैचेस पड़े। तो बेशक नो कोहली, नो शर्मा, नो जडेजा, क्योंकि रिटायर हो गए T20 फॉर्मेट में, लेकिन सूर्य कुमार यादव की क़यादत में जो इंडिया जिस तरह से खेल रहा है और डिस्प्ले दिखा रहा है T20 क्रिकेट में, यकीनी बात है कि काबिल शिताइश बात है। और आने वाले दिनों में भी जो है ये एक अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित होगा टीम इंडिया के लिए। और संजू सैमसन ने दिखाया है कि रिप्लेसमेंट जो है वो है उनके बैटर्स की। राहुल जो है उनकी जगह खेल सकते हैं और प्लेयरों की जगह खेल सकते हैं। और इसी तरह चक्रवर्ती, यार बड़ा नाम यार, 3 विकेट ली। फिर बिश्नोई, रवि बिश्नोई जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ में भी अच्छी प्रदर्शन दिखाया था और अब भी जो है वो दिखा रहे। तो यानी स्पिनर्स भी रिप्लेसेबल है, यानी अश्विन, जडेजा, पटेल, उनकी रिप्लेसमेंट भी मौजूद है। तो इंडिया के पास टैलेंट है। और ठीक है, न्यूजीलैंड से आप हारे हैं तो आप हार गए। हार जीत तो इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ, कोई बात नहीं। घर में हार गए, हार जीत होती रहती है, आपने उठना है बस और उठ जाएंगे। कोई बात नहीं, कोहली नहीं चले, शर्मा नहीं चले तो क्या हो गया। बड़े बड़े नाम माजी में नहीं चले, उनका एक अरसे का रफ पैच रहा, लेकिन उठे। और अगर नहीं उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक लेगेसी तो है। आप इस तरह प्लेयरों को आप डाउन टूडन नहीं कर सकते क्रिटिसाइज कर करके। ठीक है, परफॉर्मेंस पे करे, लेकिन इस तरह ना हो कि पर्सनल अटैक हो। चाहे बाबर आजम की भी बात हो या किसी प्लेयर की बात हो, जो रूट की बात हो, केन विलियम्स में, हाँ क्रिटिसाइज करे। अगर परफॉर्म नहीं करे, उनके लूप होल्स एड्रेस करने चाहिए। यकीनी तौर पर जाकर एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो खेल को अपना ठीक करेंगे। लेकिन हाँ, ये ला वजह का जो क्रिटिसाइज आप करेंगे तो बात जो है वो एग्जैजरेट होगी। बात मैंने जो क्रूशल अभी करनी है वो तो मैंने करनी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पे भी मैं बात करना चाहता हूँ कि इंडिया की जो बड़ी ये चीज़ें हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा। और लेकिन पीसीबी के जो बड़े हैं उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इंडिया से बात नहीं होगी हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी की। तो इसका मतलब क्लियर मैसेज गोस टू एवरीबडी कि चैंपियंस ट्रॉफी विल टेक प्लेस इन पाकिस्तान। और एक अरसे से जो पाकिस्तान की ख्वाहिश थी, 2009 में भी ऑफिशियली हमने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना था, वो नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार अब उम्मीदें 110% ऐसी ही लग रही है कि पाकिस्तान ही जो है होस्ट करेगा। और आईसी का जो डेलीगेशन है 11 तक अप्रूवल मतलब होनी है शेड्यूल की। तो इट्स अ गुड साइन और कैटेगोरिकली स्टैंड लिया पीसीबी ने, अप्रिशिएबल चीज़ है। और डेफिनेटली हमने एशिया कप में सेक्रीफाइस किया। 2008 के बाद हमने मेज़बानी करनी थी पूरी पूरी एशिया कप की, लेकिन हाइब्रिड मॉडल की नज़र हो गया वो, और 4 मैचेस सिर्फ पाकिस्तान ने मेज़बानी की और बाकी मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल हो गए थे, और विच वाज क्वाइट अ सैड थिंग। तो वाज अ गुड थिंग ऑनस थी कि फिर भी कुछ जो भी मैचेस हुए पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन पूरा अगर होता तो क्या ही बात होनी थी। लेकिन खैर अब स्टांस बड़ा तगड़ा लग रहा है पीसीबी का, और मुझे लगता है कि पीसीबी इस स्टांस पे कायम रहेगा और कायम रहना चाहिए अब। क्योंकि देखें, तमाम बिग विग्स जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका,
बांग्लादेश, ये सारी टीमें जो है पाकिस्तान के चक्कर लगा चुकी है, and they really enjoyed their outing out there and played well as well, and they enjoyed overall the ambience out there here in Pakistan. So hopefully India will also enjoy the ambience here, because there's quite similarity. So definitely Team India will enjoy here. So I think so you got to fix all the problems out there, and you should rebuff the rumors, and Pakistan will host the Champions Trophy, and India will hopefully will come here and will display their batting prowess, as well as they will also fascinate themselves, and the crowd will chant slogans in the favor of their players, because there are many कोहली फैंस आउट देयर, रोहित शर्मा के फैंस हैं यहाँ पे, गिल के फ़ैन हैं यहाँ पे, अश्विन के फ़ैन हैं यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के फ़ैन हैं, हार्दिक पांड्या के फ़ैन हैं, अर्शदीप सिंह के फैंस हैं. तो देखिए जी, क्रिकेट को ये नेशन इंडोर्स करती है. और हाँ, इस तरह जैसे पाकिस्तान को एक वेलकम अहमदाबाद में जो मिला था, एग्जाम्पलरी था, तो यहाँ पे भी इंडियन प्लेयर्स को जो वेलकम मिलेगा, जो एग्जाम्पलरी मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी नेशन जो है वो दिल खोल के जो है वो लोगों को वेलकम करते हैं. और बाकी अब स्टेडियम्स की बात है तो होपफुली जैन तक शायद पाकिस्तान ने कहा है कि वो कंप्लीशन हो जाएगी स्टेडियम्स की. तो स्पीड अप पीपीसी भी अब मुतहरिक हो चुका है. लेट्स सी कि कब तक जो है ये कंप्लीशन हो जाती है. और बाकी अगर हम इंडिया की बात करें तो अब इन्होंने बीजीटी खेलनी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी. और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी की जहाँ तक हम बात करें तो इंडिया की तरफ से काफ़ी जो है अप्रोर कॉज की जा रही है कि टीम जो न्यूजीलैंड से हार गई है तो कंसर्निंग पॉइंट है. कंसर्निंग पॉइंट तो जी होता ही है, लेकिन आप ये देखें कि टीम इंडिया का एक रिकॉर्ड भी रहा है, पैच आता है तो उसको एड्रेस कर लेते हैं फ़ौरन. तो अगर पैच आया भी तो उससे इनके लिए लर्निंग एक जो है वो फेस होगा, और डेफिनेटली वो जो डोल्ट्रम्स है उससे ये वापस आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और आएंगे भी. 2020 की अगर जो बीजीटी हुई थी उसमें इंडिया ने अपने नाम की थी सीरीज़ 2-1, और उसमें अब ऑस्ट्रेलिया के माइंड में ये है कि रिवेंज लेना है इंडिया से. और इस रिगार्ड उन्होंने अपने जो मेन लिंच पिन्स थे उन्होंने तीसरे वनडे और T20 सीरीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान में रिलीज़ कर दिया उनको. और अब लेकिन पाकिस्तान ने कहा यार ना हल्का सा क्यों लेते हो. तो दूसरे ओडीआई में जिस तरह पाकिस्तान ने बम्बूजल करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, और वो परफॉर्मेंस जिसका इंतज़ार था, एक रियल स्पार्क ऑफ पाकिस्तान, एक रियल क्रिस्मा ऑफ पाकिस्तान, वो आया. 9 विकेटों से पाकिस्तान ने अपने नाम किया ये मैच सिंगल हैंडेडली. वन साइडेड अफेयर था और कोई मौका दिया ही नहीं ऑस्ट्रेलिया को. स्वाय शुरू में जब टॉप ऑर्डर ने कुछ कैमियो स्टफ खेला, फिर उसके बाद शहीन ने चलता किया ओपनर्स को, और उसके बाद फिर नसीम और फिर हारिस रऊफ का था जो फायरी एक स्पेल 5 विकेटें उन्होंने ली अपनी बर्थडे में, एक्सेप्शनल. और वो हारिस रऊफ के लिए ये परफॉर्मेंस जो है वो इनके मोराल को डेफिनेटली वो अप करेगी. उसकी ये वजह ये है क्योंकि काफ़ी देर से लो थे और इस तरह के स्पेल की ज़रूरत थी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में मिल जाए तो ईद का चांद हो गया. क्योंकि आप ये देखें कि मेलबर्न स्टार से ये जुड़े हैं BBL में और एक्सपीरियंस हैंड है, और एडिलेड में भी काफ़ी खेले हैं ये. तो यही चीज़ होती है कि आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो तो आप उस डोमेन में जो है अपना 100% देते हो, और दैट्स व्हाट ही डिड टुडे. ही वाज ऑन फायर टुडे, एंड माइकल वॉन जैसे क्रिटिक्स ने जो है उनको एडमायर किया है, और क्यों ना करे क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से उनकी वो फायरी ब्लेजिंग स्पेल देखा है और फ्लमक्स करके परप्लेक्स करके रख दिया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को. और गुड टू सी के शहीन ने भी अच्छा रिदम दिखाया है, आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आ रहे, क्योंकि हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलनी है, फ्लैट विकेटें होनी है मोर प्रॉब्ली, और उसमें भी अगर ये रिदम पकड़ लेते हैं यहाँ से तो वहाँ पे भी ये फ्लैट विकेटों में भी अपने जौहर दिखा सकते हैं. क्योंकि माना पाकिस्तान के एक लंबे अरसे से डिबैकल चल रहा है
और उसमें एशिया कप जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो मैच हुआ था, तो उसमें फ्लैट विकेट थी और पाकिस्तान के बॉलर्स ने चलता कर दिया था बांग्लादेश को एशिया कप में। तो इसलिए अभी आप पाकिस्तान को साइलेंट नहीं कर सकते। पाकिस्तान वो टीम रही है। हाँ, वर्ल्ड T20 बहुत पुअर था। यूएसए से हारना वॉज मोर देन शॉकिंग, मोर देन एम्बेरसिंग, मोर देन ह्यूमिलेटिंग, बट गुड थिंग तभी होती है कि आप कुछ लर्न करो, सीखो चीज़ों से। और जैसे पाकिस्तान ने जो देसी तरीके से इंग्लैंड को हराया, वो उसके बारे में भी चीज़ें हुई कि यार ये किस तरह पाकिस्तान जीता, लेकिन आईसीसी ने पिचेस को फेयर करार दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा हारिस रऊफ़ को, मोहम्मद रिजवान को। फिर बैटिंग में आ जाओ, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी जो है देखे प्रोएक्टिव लग रही है। आप जो मर्ज़ी उनको कह ले, उनके बारे में बैशिंग कर ले आप, लेकिन पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी प्रोएक्टिव कप्तानी की है। और वो जो कप्तानी का एक जो जोश होता है ना, एक जो वो दिखता है रिजवान में कि एनिमेटेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा कंपोज रहते हैं, अपने बॉलर से जुड़े रहते हैं, अपने फील्डर से जुड़े रहते हैं। और जब ये चीज़ होती है ना, तो अल्टीमेटली प्लेयर्स में एक चीज़ आती है, यार कप्तान तो यार पीछे पड़ गए, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ होती है और वो बॉलर्स को, फील्डर्स को कंपेल करती है जी कि अच्छा डिलीवर करे, तो कप्तान छोड़ेगा नहीं हमें। तो ये अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। और होपफुली ऐसे हो पाकिस्तान के लिए, जो अच्छा होगा वो काबिल कबूल है जी। लेकिन अब लॉसेस नहीं देखे जाते, अब जीतने की हैबिट डेवलप करनी है। और ये सीरीज़ जीतने का सुनहरी मौका है, क्योंकि जो बिग विक्स है वो हो गए नहीं, तो जो पर्थ की जो विकेट होगी वो निस्बतन ज़्यादा मुश्किल होगी। और बॉल क्योंकि इम्कान है यहाँ आता है एडिलेड की, तो फिर कंपैरेटिवली अब बैटिंग हो ही जाती है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल किया पाकिस्तान ने। लेकिन उसके बाद अब बैटिंग पे आ जाओ, तो अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, इन पे क्रिटिसिज्म हो ही जा रहा था, बिकॉज दे वर शॉर्ट ऑफ रन्स, यू नो, दे वर अनएबल टू स्कोर रैक ऑफ रन्स। लेकिन साइम अयूब ने आज 82 किया, अब्दुल्ला शफीक ने अनबीटन 60+ रन स्कोर किए। और ये देखे ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, जल्दी नहीं की, बीच में बॉलें भी बीट हुई, लेकिन रिदम पकड़ा, टाइम कंज्यूम किया, ठहराव था, बैकफुट पे तगड़ा खेले। फिर साइम अयूब की जब शॉटें लगी तो अब्दुल्ला शफीक को भी कॉन्फिडेंस मिला, और अब्दुल्ला शफीक को कॉन्फिडेंस मिला तो उन्होंने जो ब्लिस्टिंग शॉटें खेली वो सबके सामने है। कवर ड्राइव खेल रहे थे, एक लूप में आ गए, रिदम में आ गए। इसी तरह साइम अयूब का फ्लिक जो रहा, फ्लिकें किया उन्होंने। स्टार्क भाई को जो छक्का फ्लिक पे मारना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स एन एब्सोल्युटली मैमथ टास्क टू डू, बट it seemed as if that he loves to play that shot and it is his easy zone. तो ये उन्होंने प्रूव किया। तो ये चीज़ें थी जो कि पॉजिटिव थी पाकिस्तान की। होपफुली अब साइम अयूब ने ओबियसली T20 में रन्स नहीं किए, टेस्ट में रन्स नहीं किए, दूसरा इनका ODI है, इसमें इन्हें रन्स कर लिए। पहले में अर्ली डिसमिसल था, लेकिन ये साइम अयूब जिसको हाईली रेटेड किया गया, अब इन पे है कि ये दुनिया को गलत साबित करे और इस तरह की और परफॉर्मेंसेस चाहिए होगी। टैलेंट तो है, लेकिन टैलेंट को आपने एक लेगेसी बनाना है, ये अब साइम अयूब को फैसला करना है इस चीज़ का। बाकी बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर आज़म ने जो है वो खैर उन पर इतनी ऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि टॉप ऑर्डर मतलब ओपनर्स ने इतना अच्छा कर दिया, लेकिन बाबर ने जो रन्स किए, छक्के से उन्होंने इख्तिताम किया मैच को। तो देखें ना, ये आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको बूस्ट मिलता है कि और प्लेयर्स भी कर रहे हैं। और इस तरह बाबर की गेम भी अच्छी होने के चांसेस लग रहे हैं, रिजवान की गेम भी अच्छी होने के चांसेस लग रहे हैं। फ़खर जमान बस होपफुली अगर आ जाए तो टीम और तगड़ी हो जाएगी। और बाकी अब तीसरा वनडे जो होगा पाकिस्तान को जीतना चाहिए, और इसके अलावा T20 सीरीज़ भी जीतनी चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस स्ट्रेटजी के साथ उतरता है, किस टीम के साथ उतरता है। ऑफली यही टीम के साथ ही जाएगा। बाकी स्पिनर्स जैसे फैसल अकरम है अच्छे स्पिनर है, अच्छे टर्नर है, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन अब तीसरा मैच डिसाइसिव होगा, तो उसमें शायद उनको मौका ना मिले, लेकिन T20 सीरीज़ में उनको ट्राई किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि चैनल ग्रो हो और इनकरेजमेंट मिले। थैंक यू सो मच।